आपने निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं आपके साथ मनोज चतुर्वेदी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। कल विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और तमाम देश की बड़ी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जहां जनसुराज बच्चों को स्कूल का बैग दिखाकर वोट मांग रहा है कि जब आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर लक्ष्मी आएगी, नाली और गली के में मत पड़िए। कल लालू यादव जो हैं कोडरमा में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उनका हेलीकॉप्टर जो है पटना में ही खराब हो गया था, एयरपोर्ट पर ही खराब हो गया, बाई रोड गए, लेकिन उधर से लौटते वक्त बेलागंज पहुंच गए और बेलागंज से उन्होंने हुंकार लगाई कि मोदी को 7 समुंदर पार फेंक देना है। वहीं उनके बेटे तेजस्वी यादव भी जो हैं वो भी जो है मंच पर थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पिता के जैसा मोदी को 7 समुंदर पार फेंकने की बात नहीं कही। लगाई एगो धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, उस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि मेरी सरकार यदि आएगी तो 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में दी जाएगी। यानी कि मुफ्तखोरी जो है अब जो भारतीय या कह लीजिए कि बिहार के जो वोटर हैं उनके रग रग में डाली जा रही है तमाम बड़ी पार्टियों से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजद हो। लेकिन वहीं जनसुराज जो है वो शिक्षा के ऊपर वोट मांग रहा है। बिहार की जनता कितना साथ देगी ये तो अलग बात है कि शिक्षा के वोट पर, लेकिन अमित विक्रम शिक्षक नेता हैं, कद्दावर शिक्षक नेता हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग जो शिक्षकों की हो रही है उसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनसुराज के से जुड़ गए हैं। और अमित विक्रम ने इन सारी चीजों पर क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कल तेजस्वी जी ने बेलागंज की सभा में कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे। आज से 6 महीने पहले सत्ता में थे, तब क्यों नहीं दिया फ्री बिजली 200 यूनिट? आज उनको याद आ रहा है कि बिहार को जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देना चाहिए। राजद 4 सीटों पर हार रही है। अपनी इसी संभावित क्या तय हार से बचने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। 2 दिन पहले उनके कार्यकर्ताओं ने स्थानीय युवाओं से मारपीट की। कल लालू जी की सभा में किन्नरों के साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, और वहीं तेजस्वी जी वोटर्स को प्रलोभन दे रहे हैं फ्री बिजली का। ये समझ में आ रहा है कि राजद 4 सीटों पर हार मान चुकी है और अपनी हार को टालने के लिए जो संभव प्रयास वो कर रही है। लेकिन जनता समझदार है, जनता होशियार है, जनता जानती है कि ये नेता विपक्ष में रहकर केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, सत्ता में रहकर जिनको जनता की याद नहीं आती, जनता कोई बिजली की समस्या नहीं सोचती। स्मार्ट मीटर जो लागू हुआ इनके राज में ही तो लागू हुआ, क्यों नहीं उस समय उन्होंने स्मार्ट मीटर बंद करवाया, स्मार्ट मीटर चालू करवाया? जनता का बिजली बिल के तौर पे खून चूस रहे हैं और आज इनको याद आ रहा है कि प्रीपेड मीटर गलत है, फ्री बिजली हम देंगे। ये सब अपनी हार को देखकर अपनी रणनीति बदल रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं डराने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं बदसलूकी कर रहे हैं। इन सब हथकंडों को जनता समझती है, जनता वोट से जवाब देगी। 4 उपचुनाव की सीटों पर इनकी हार तय है। तो सुना आपने अमित विक्रम ने क्या कुछ कहा। अमित विक्रम ने कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने से अब बिहार के वोटर बहकने वाले नहीं हैं, वो जनसुराज के साथ चलेंगे। और बेलागंज में जो किन्नरों के साथ हुआ, जो ओसामा ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ किया, तमाम मुद्दों पर उन्होंने आपने जैसा देखा बोला है। अब देखना यह है कि क्या बिहार की इन 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसके वोटर किसकी बात सुनते हैं, किसकी नैया पार लगाते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।